आखिरकार एक बार फिर मोदी सरकार ने जनता की आवाज को दबा ही दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 4 PM नेशनल को बंद करवाकर सरकार ने एक बार फिर अपनी नाकामी को उजागर कर दिया है और देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस बात को भी सच साबित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। मोदी काल के इतिहास में अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है और सच को डराया धमकाया तक जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सरकार ने सच को डराने के लिए सच की आवाज 4 PM नेशनल को बंद करवा दिया है। 73 लाख से भी ज्यादा जनता की आवाजों को दबा दिया है। क्यों? क्योंकि मणिपुर से लेकर महाकुंभ और महाकुंभ से लेकर पहलगाम हमले तक 4 PM ने जनता की आवाज बनकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल किए, सरकार की नाकामियों को उजागर किया और जनता को हर उस सच से रूबरू करवाया जो सरकार ने छिपाने की पूरी कोशिश की है। महाकुंभ में सरकार ने जिस तरह से मौत के आंकड़े छिपाए, हमने आपके सामने रखे। तब भी ना हम डरे थे और अब भी हम नहीं डरेंगे, लेकिन सरकार जरूर हमसे डर गई है और डर का नतीजा ये रहा कि बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी नोटिस के सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर 4 PM नेशनल को रातों रात बंद करवा दिया। 73 लाख से भी ज्यादा जनता की आवाजों को दबा दिया, जो ये साफ करता है कि जो सच हम दिखा रहे थे, सरकार उसी सच को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो कैसे सरकार ने रातों रात केवल 4 PM ही नहीं बल्कि इस देश की आवाज का गला घोटा है, आपको बताएंगे। और सरकार के इस रवैये पर विपक्ष किस कदर भड़का है कि बखिया उधेड़ कर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा बयान है, सुनाते हैं। यूट्यूब चैनल बंद किए, पाकिस्तान के किए, करेक्ट, उससे कुछ नहीं होता, वो बदला नहीं होता है, वो नौटंकी है। भारत का एक चैनल 4 PM आपने बंद कर दिया, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है इस देश में, रवीश कुमार जी के साथ। हाँ, संजय शर्मा उनके एडिटर है, सच बोलता है ये चैनल, सच बातें कहता है। मोदी और शाह जी को सवाल पूछता है तो आपने वो चैनल बंद कर दिया, कोई नोटिस नहीं, कोई समन्स नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? पाकिस्तान पर बदला लेना है, चैनल से बदला ले रहे हो आप। 4 PM, ये 4 PM चैनल के ऊपर जो आपने जो बंदी किया है ना, वो 4 PM ने आपके 12 बजाने वाले हैं। तो सुना आपने, संजय राउत का ये बयान ये साफ दर्शाता है कि 4 PM नेशनल के यूट्यूब चैनल ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। याद होगा, गोदी मीडिया लगातार खबरें चला रही थी, बिग ब्रेकिंग निकलकर ये सामने आई कि सरकार ने पाकिस्तान के कुछ चैनलों को बैन कर दिया है। लेकिन 4 PM नेशनल को बैन करना आखिर कितना सही है? ना तो ये कोई पाकिस्तानी चैनल है और ना ही इसने राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई ठेस पहुंचाई है। हाँ, मगर मोदी और शाह से तीखे सवाल जरूर किए हैं और बस प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लोकतंत्र में सवाल करना अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाना है तो भाजपाइयों को अब भी इन सवालों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 PM नहीं 4 PM है, जो सच की आवाज और जनता की आवाज है। लेकिन ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि मोदी काल जब से शुरू हुआ है 2014 से न जाने कितनी ऐसी आवाजें दबाई गई हैं और कितनों का गला भी घोटा गया है। गोदी मीडिया अगर सरकार के पक्ष में खबरें चलाए और सरकार की हाँ में हाँ मिलाए तो वो सरकार के चहेते हो जाते हैं, और हम अगर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से 4 PM नेशनल को बंद कराने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जो बताया गया है, लेकिन ना कोई नोटिस जारी की गई, ना ही किसी तरह की वार्निंग हमें दी गई। बस रातों रात भारत से चैनल को उड़ा दिया गया कि देश की जनता की आवाज को किसी भी तरह दबा दिया जाए। लेकिन सरकार की ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि इस वक्त पूरा देश हमारी आवाज बनकर खड़ा है। केवल नेता ही नहीं बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर आम जनता तक ने हमारा हाथ थामा हुआ है और इस लड़ाई में समर्थन भी कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार तक ने सरकार से सवाल दागे हैं कि अगर किसी वीडियो से आपको परेशानी थी तो नोटिस भेजते या वार्निंग तक देते। रातों रात चैनल बंद करना, 73 लाख से भी ज्यादा जनता की आवाज को दबाना, ये साजिश नहीं तो और क्या है। बल्कि जिस थंबनेल का हवाला सरकार दे रही है उसे लेकर भी उन्होंने सरकार पर तंज कसा है कि थंबनेल तो केवल बहाना है। और कहीं ना कहीं उनकी बातें सच भी नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अगर सरकार को हमारे किसी वीडियो या किसी थंबनेल से आपत्ति होती तो सरकार उसके लिए नोटिस जारी करती या वार्निंग देती। लेकिन सरकार ने इस संयोग को प्रयोग समझा और अपनाया भी।
और जो आवाज हमने महाकुंभ से लेकर पहलगाम तक उठाई उसका बदला यहां पर ले लिया, क्योंकि महाकुंभ के दौरान भी हमने भाजपाइयों की डबल इंजन की सरकार के झूठ का पर्दाफाश जो किया था, जिस आयोजन को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, अपनी पीठ को थपथपा रही थी, बस उसके पीछे की लापरवाही को उजागर करना, सच को दिखाने की सजा हमें अब दी जा रही है। लेकिन हम अब भी उसी बुलंदी के साथ खड़े रहेंगे और उसी बुलंदी के साथ आपकी आवाज बनते रहेंगे, क्योंकि सरकार के इस एक्शन का रिएक्शन अब सरकार को जल्द ही मिलता नजर भी आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने सरकार की बखिया उधेड़ी है, वो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से डर गई है। आलाकमान के हाथ पांव तक फूलने लगे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने संजय राउत के बयान में ये साफ सुना, सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने के बजाय 4 PM से जो बदला लिया है, इससे सरकार के 12 बजने वाले हैं। और 12 बजना लाजमी भी है, क्योंकि अभी तो हमने केवल कुछ ही सच दिखाए हैं, जिससे भाजपा सरकार ने तिलमिलाते हुए चैनल को बंद करवा दिया है। अभी तो ना जाने कितने ऐसे सच छिपे हुए हैं जो दिखाने बाकी हैं, और विपक्ष से लेकर देश की आम जनता इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। देखिए, अखिलेश यादव ने भी बाकायदा ट्वीट करके सरकार के इस रवैये की निंदा की है। लिखा है, जो 4 PM की रेस में थे उन्होंने 4 PM को बंद करवा दिया। उत्तर प्रदेश से चलने वाले देश के सबसे लोकप्रिय चैनलों में से एक 4 PM चैनल की अभिव्यक्ति का गला घोटकर जिन्होंने लोकतंत्र की आवाज की हत्या की है, जनता उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में अन्याय का राज महा अन्याय राज की ओर बढ़ चला है। एक सफल चैनल के रूप में जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों हजारों को रोजगार के अवसर दे रहा था, उस चैनल को बंद करके भाजपा को भला क्या मिलेगा? सरकार तुरंत इस चैनल को वापस शुरू करवाए या ये स्वीकार कर ले कि ये अघोषित आपातकाल का दौर है। भाजपा की प्रचार नीति, अगर भाजपा के गीत नहीं गाओगे तो खामोश कर दिए जाओगे। हम 4 PM के संघर्ष के साथ खड़े हैं, क्योंकि PDA के P में हम हर पीड़ित पत्रकार को भी शामिल हुआ मानते हैं। पत्रकार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और इतना ही नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव तक ने हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया है। उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए देखिए लिखा है, लोकहित और जन सरोकार के मुद्दे उठाने वाले पत्रकारों, चैनलों और यूट्यूब चैनलों पर तानाशाही NDA सरकार प्रहार कर उन्हें बंद करवाकर जनता की आवाज दबा रही है। सरकार से निरंतर सवाल करने वाले 4 PM यूट्यूब चैनल को रातों रात बंद क्यों किया गया है? यहां तक कि आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया है कि मोदी जी, एक्शन तो पाकिस्तान पर दिखाइए, अपने लोगों पर नहीं। लेकिन वही बात है ना, मोदी सरकार ने बेशर्मी की हदें हमेशा पार की है और इस बार भी पार कर दी है, जिसका नतीजा ये रहा कि आज 73 लाख से भी ज्यादा जनता की आवाजें दबाई गई हैं, केवल मोदी शाह से सवाल पूछने के लिए। लेकिन अब तो आपने हमारी आवाज दबाई है। अब जो हमारी आवाज बनकर इस देश का हर नागरिक सवाल कर रहा है, उनकी आवाजों से, उनके सवालों से मोदी शाह आप खुद को कैसे बचाएंगे? क्योंकि अब सच चुप रहने वाला नहीं है। पर फिलहाल हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि 4 PM नेशनल भले से बंद हो गया है, लेकिन 4 PM यूपी पर आपकी आवाज बनकर हम आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और सरकार के इस रवैये पर अपनी राय जरूर दे। नमस्कार।